माहौल है, एकदम घर जैसे प्यार। कभी घर की याद नहीं आई आज तक से, और एकदम ऐसा नहीं लगा कि हम अपने घर परिवार से दूर हैं। एकदम घर जैसा प्यार, घर जैसा खाना पीना, हर चीज़ यहाँ के संस्कार सभी बहुत अच्छे हैं। छात्रावास में हमें घर जैसा माहौल अच्छा मिला है, और हम लोग जब छोटे थे तभी से यहाँ पे आए हैं, और अभी मैं 4th क्लास में थी तब से यहाँ पे आई थी, और अभी मेरा यानी कंप्लीट MA हो चुका है, और PGD से की हूँ, और अभी एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हूँ। हमें यहाँ पे शुरू से दादी से लेकर पूरे माँ बाप जैसा प्यार मिला है शुरू से ही हमें यहाँ पे, और अब बहुत अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं राष्ट्र सेविका समिति की एक सेविका थी, और जो सेवा का जो दायित्व है ना, वह सेवा का दायित्व मैंने वहाँ पर उठाया। और प्रारंभ में वहाँ पर 13-14 लड़कियाँ थी, और उनका जो शैक्षणिक ये व्यवस्थापन मेरे तरफ था, और वहाँ की छात्रावास की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को मैंने 12-13 वर्ष तक वहाँ पर किया। मैं भी एक शिक्षिका हूँ, और शिक्षिका वो बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़ते थे, और इसलिए मैंने पूर्ण रूप से उनका जो ध्यान देना पढ़ाई लिखाई में, तो यह पूर्ण व्यवस्था मैंने 13 वर्ष तक वहाँ पर रघुवीर कृपा में की। शुरू किया होगा तो सब बच्चियाँ छोटी सभी छोटी थी, अभी वो सब बड़ी हो गई, अब सब कॉलेज में और कॉलेज से निकल गई है, और अभी नौकरी इत्यादि कर रही हैं। बहुत ही आनंद का अनुभव होता है कि हमने इतने छोटे से उनको ये किया, और आज वे माने अच्छे इसमें लग गई हैं, अपने मार्ग पर लग गई हैं, और बहुत आनंद की अनुभूति माने होती है कि हमने जो उनके पीछे हमने अपना जो समय लगाया तो वह सार्थक हुआ, ऐसा हमको लगता है। तेजस्विनी बालिका छात्रावास इन बालिकाओं के लिए घर से, परिवार से दूर एक परिवार का स्वप्न साकार हुए हैं। सपने देखने से साकार होने तक अर्थतंत्र भी आवश्यक कड़ी होता है, पर अच्छे कामों के लिए उदार लोग भी हैं। प्रतिष्ठान में आर्थिक जो व्यवहार है यह हमेशा ही हमने द्वितीय स्थान पर रखा हुआ है। पहले कार्य और फिर अर्थ, ये हमारा ध्येय है, और इसलिए हम लोगों के पास गए और लोगों को अपना कार्य बताया। लोगों ने कहा कि हम सहयोग करेंगे, और इस प्रकार से जन सहयोग से ही यह आर्थिक जो हमारी समस्याएं हैं वो सारी सुलझती हैं। लोगों को हमने बच्चों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया, और ये पालकत्व कैसा, तो वो केवल आर्थिक सहयोग के रूप में। तो वार्षिक रूप से आप दे सकते हैं, मासिक दे सकते हैं, जिस प्रकार से ऐसा उनसे प्रेरणा उनको दी, और उन्होंने हमको मैंने उस रूप में पालकत्व स्वीकार किया। और आज हमारे ऐसे आता जो बालिकाओं का पालकत्व स्वीकारते हैं, उसमें हमारी युवा पीढ़ी भी है जो कि बाहर काम करती है। उसी प्रकार विदेशों में भी जो हमारे संपर्क के लोग हैं, भारतीय हैं, वे भी हमको दान स्वरूप वहाँ से राशि भेजते हैं, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस आर्थिक पक्ष के रूप में रहा हुआ है। तो ये जो हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस भूमि में हमने जन्म लिया है उस भूमि के प्रति हमारा कुछ ऋण है, और उस भूमि का ऋण यदि हम अपनी प्रत्यक्ष सेवाएं देकर नहीं कर सकते, तो अप्रत्यक्ष रूप से इस ऐसी संस्थाओं को दान देकर और भी हम अपने उस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। तो यह एक अवसर है और एक स्थान है जहां आपके जो दिए गए सहयोग का विनिमय जो है वह बिल्कुल 100% उन बालिकाओं पर होगा, उनके अच्छाई के लिए होगा और उनके विकास के लिए होगा। और इसीलिए हम सब उनको ये कहते हैं कि आप इस संस्था को दान देकर और अपना जो सामाजिक ऋण है उससे उऋण हो सकते हैं। दूसरे का संबल बनने का एक और उदाहरण यहाँ है। इस लेन देन का माध्यम है शिक्षा। मेरा नाम गीता, मैं LIC में जॉब करती हूँ, कैशियर हूँ। यहाँ पे मैं दिसंबर 2012 से रह रही हूँ।
उससे पहले भी आया करती थी। जब यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैं आके पढ़ाया करती थी। 5 बजे के बाद मेरे पास टाइम था, तो मैं 5 से 7 यहाँ पढ़ाती थी ट्यूशन बच्चों को। पढ़ाते पढ़ाते यानी कि 6 महीना मैं यहाँ पे आई कंटिन्यूसली। फिर वही ठंडी का मौसम आया और रात में लेट हो रहा था जाने में। बोली तुम यहीं रहो, तुमको भी मेरी ज़रूरत है और हॉस्टल को भी तुम पढ़ा रही हो। मैं सरप्राइज़ थी कि ऐसे अचानक से दीदी डिसीजन कैसे ले लिया, यानी कि मेरे को रखने के लिए करके। जानती तो थी अकेले रहती हूँ करके। फिर उसके बाद फिर रहने लगी यहीं कंटिन्यूस। मैं रह रही हूँ 1 साल से। बच्चों को पढ़ाती हूँ आने के बाद, क्योंकि गाँव आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करना होता है, आपको घर का काम भी करना रहता है। 5 साल की लड़की है, घर में झाड़ू पोछा गोबर कचरा तो करती ही है। यहाँ पे वो लड़कियाँ वो सब चीज़ें नहीं करती हैं। यहाँ पे सिर्फ घर का काम सीख रही है। एज एक लड़की को ज़िंदगी जीने के लिए जितना सीखना चाहिए उतना सीख रही है। ये अपने कुछ एक लोगों के परिवार से आकर यहाँ बहुत सारी बच्चियों की दीदी हो चुकी है। आज भी छत्तीसगढ़ के कस्बे निकलकर काम करना बहुत आसान नहीं होता, पर ये दीदी बाहर आकर काम करने का सपना भी बो रही है। इनमें दुखों को जज्ब, एक दूसरे के काम आना तो तेजस्विनी की दिनचर्या में है ही, साथ ही उमंग के क्षण साथ बिताना और हमारे पर्वों में बसी संस्कृति को पहचानना और संस्कारित करना भी यहाँ का मूल है। रक्षाबंधन, दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्वों की धूम एक संस्कारी भारतीय परिवार का एहसास दिलाती है। तेजस्विनी के सभी कार्यों का सुचारू आर्थिक संचालन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आखिर इतने बड़े परिवार का हिसाब किस तरह से चलता है? आर्थिक रिकॉर्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रजिस्टर्ड संस्था है और इसलिए प्रत्येक आने वाले दान का की हम रसीद काटते हैं। वो चाहे 1 रुपए का भी दान हो, उसकी हम रसीद हैं और रसीद काट कर और उसको रिकॉर्ड रखते हैं उसका। और जो खर्च है वह भी एक प्रकार से छोटी से छोटा खर्च भी हो, चाहे वो झाड़ू का खर्च हो, चाहे अन्य किसी सामाजिक कार्य के लिए किया गया खर्च हो, प्रत्येक खर्च को भी हम उसी प्रकार लिखते हैं और वह रिकॉर्ड रखते हैं। प्रति वर्ष उसका ऑडिट करवाते हैं और हमारी जो आंतरिक समिति है, एक निधि मंडल जिसको हम बोलते हैं, वह भी बार बार उसका पूरा चेकिंग करती है और उसका विनियोग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर नियंत्रण रखती है। एक आगाज है, एक आह्वान है, एक प्रयास है अपने घर, अपने विहीन बालिकाओं को उनके हिस्से का प्रेम, वात्सल्य, संस्कार और सुरक्षा देने का। हम उनको अपने बराबर में तौलने का प्रयत्न करते हैं कि एक संस्कारित परिवार जैसे हमारे हैं वैसे ही ये बालिकाएं भी संस्कारित रहे। क्योंकि 12 वर्ष तक रघुवीर कृपा परिवार में रहने के कारण जो उस परिवार के संस्कार थे, लगभग उसी संस्कार में इन बच्चों को ढालने का प्रयत्न किया गया और बहुत सहज ढंग से ये बच्चियाँ उस वातावरण में ढल भी गई और उसके कारण उनका स्वभाव, उनकी हलचल, उनके मानसिक बदलाव उनका जो हुआ, उससे निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनमें दिखाई दिया। परंतु जब ये घर जाती थी और घर का वातावरण और छात्रावास का वातावरण, इन दोनों वातावरण में बहुत अधिक अंतर वो महसूस करती थी। शुरुआत में तो केवल 10-15 दिन के लिए ये घर में जाती थी और बाकी समय पूरा छात्रावास में ही इनका जाता था, पर बाद में फिर गर्मी की छुट्टियों में अधिक समय तक रहने लगी। उस समय तो कुछ नहीं लगा, परंतु अब जब ये 16 साल से यहाँ पे रह कर के तैयार हुई है, उसके बाद जो उनकी मानसिकता बनी है या जो उनका एक स्टेटस समाज के साथ बना है, अब पीछे मुड़ कर के उनको उनके लिए देखना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए भी एक तार के ऊपर चलने की कसरत है कि उनको अब सही दिशा जीवन की कैसे मिले। स्वावलंबी तो वे बन गई है, परंतु फिर भी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके पीछे है। आगे का वैवाहिक जीवन है या जीवन साथी ढूंढना है, यह जो समस्या है वह हमारे लिए भी बहुत कठिन है और उन बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके लिए। फिर भी हम
हमने यह उनके ऊपर ही छोड़ दिया है कि वे चूँकि सब प्रकार से संस्कारित हो गई है तो अपना जीवन साथी स्वयं खोजे और अच्छा जीवन व्यतीत करें, यही हम उनको आशीर्वाद देते हैं। पालक सम्मेलन इसीलिए होता है कि हम जो बता रहे हैं आप भी वही बताएंगे, तभी बच्चे संस्कारित होंगे और उनमें अंतर आएगा। तो बोले हाँ समझ रहे हैं। फिर उनको एक ये करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम रखते हैं। उस दिन भर प्रश्न मंच भी लिया जाता है, उनके खेल कूद भी लिए जाते हैं। और फिर बोलती हैं अभी आई थी तो बोली हाँ अगले हम और तैयारी करके आएंगे। माने उनको भी एक आनंद मिलता है। तेजस्विनी की ये बालिकाएं भटकेंगी नहीं, क्योंकि इनका मजबूत आसरा इन्हें हौसला और हिम्मत देता है और हम सबको जगाते हुए समझा। कहती है बेटियां बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार, सोचो जरा हमारे बिन कैसा होगा यह संसार। आइए बालिकाओं के शिक्षा संस्कार में सहयोग का संकल्प लें। एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। स्कूल, पढ़ाई और रहने के अपने अनुशासन के बीच शाम की धमा चौकड़ी और खेल कूद भी है। दिन भर की आपाधापी के बाद सायं स्मरण इनको फिर से ऊर्जा प्रदान करने का एक तरीका है। शाम की ये आराधना इन्हें दिन भर में खर्च की गई ऊर्जा वापस देती है, ईश्वर से जोड़ती है, अंतस में आस्था और भक्ति का निर्माण करती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या